रीएक्टिवेशन ऑफ कंपनी। आप एक कंपनी सिलेक्ट करने के बाद में, उसमें काम करने के बाद में लगा कि हम दूसरा कंपनी का भी काम करें, तो आप और एक कंपनी खोलिए, यानी और एक कंपनी सिलेक्ट कीजिए। उसी तरह जब आप दूसरी कंपनी सिलेक्ट करते हैं तो उसमें आप काम करें, वो एक्टिव कंपनी बन जाती है। इसके बाद में जो भी काम करेंगे उसमें डेटा उसमें जाएगा और उसका नाम सिलेक्ट लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनी में सबसे ऊपर आएगा, बोल्ड में दिखाई देगा, ताकि आप समझ जाएंगे कि अभी जो काम कर रहे हैं वो अभी करेंटली ये कंपनी एक्टिव है, और जो भी काम कर रहे हैं उसका जो डाटा एंट्री कर रहे हैं वो काम इस कंपनी में हो रहा है। अब आप जब दूसरी कंपनी में काम करते हैं तो पहली कंपनी भी सिलेक्टेड जो सिलेक्टेड ही रह जाएगी, अगर आप उसे शट नहीं करते। शट हम बाद में समझाएंगे, जब तक बंद नहीं करते वो कंपनी वहाँ सिलेक्टेड ही रहेगी। तो दूसरी कंपनी में काम करने के बाद में थोड़ा काम हो गया, अब लगा कि नहीं पहली कंपनी का कोई काम आ गया, उसमें कुछ डेटा एंट्री करना है, तो क्योंकि आप तो उसको शट नहीं किए हैं तो वो सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड कंपनी का लिस्ट में आएगा। अब वो सिलेक्टेड कंपनी में काम करने के लिए आपको फिर से सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो सिलेक्टेड है ही है। तो आपको फिर F1 सिलेक्ट कंपनी बटन क्लिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका नाम लेफ्ट साइड में सिलेक्टेड कंपनी में है। तो कर्सर ले जाके उसमें क्लिक कीजिए। उसमें क्लिक करते ही वो कंपनी एक्टिव हो जाएगी, यानी जो पहले कंपनी थी एक्टिव जिसमें आप काम कर रहे थे वो अनसिलेक्टेड हो जाएगी, लेकिन उसका नाम सिलेक्टेड कंपनी में रहेगा, नीचे आ जाएगा। और अभी जिसको आप फिर रीसिलेक्ट किए हैं वो कंपनी एक्टिव हो जाएगी, उसका नाम ऊपर चला जाएगा बोल्ड में, ताकि आपको समझ में आएगा कि अब ये कंपनी एक्टिव है और जो भी काम कर रहे हैं वो काम इस कंपनी में हो रहा है। तो रीसिलेक्ट करने की ज़रूरत होती है जब कई कंपनी आप खुली रखती है और एक बार एक में काम करते हैं, फिर दूसरा काम में काम करते हैं, फिर और एक में काम करते हैं, वो कंपनी को सेट किए बगैर।